पिछले क्लास में हम लोग फ्रेज थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, किसी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या क्या कंडीशन चाहिए, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, कहता है इसमें हम लोगों को तीन थ्योरम्स के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब है दो ट्रायंगल्स सिमिलर जो होंगे उसके लिए ये तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सबसे पहला क्या है, ए क्राइटेरिया। आप लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी ये चीज पढ़े हैं इस तरह का। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्या बताता है, ये क्राइटेरिया बताता है किसी दो ट्रायंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो तो क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक है, यही हमारा पहला थ्योरम रहेगा, इसको हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे और इसी आधार पर हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर बता सकते हैं। ठीक है, इसको ये क्राइटेरिया भी बनाया गया है, बाद में इसी से कोरोलरी निकालेंगे। ठीक है, कि अगर दो एंगल भी बराबर हो गया तब भी हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एस क्राइटेरिया। ठीक है, एस का मतलब हो गया साइड 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 क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो, कहने का मतलब है अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, इसको भी प्रूव करेंगे। और तीसरा होता है, हाँ हेलो बोलो, बोल रहा है, नहीं बोल रहा। तीसरा है एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स जो हैं, दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स का रेशियो सेम हो और जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर हो तो हम लोग बोलेंगे वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कुछ इसी तरह का चीज हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में भी देखे हैं, लेकिन यहाँ पर सिमिलरिटी जो है वो कॉन्ग्रुएंसी से थोड़ा डिफर होगा। कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज हम लोग नहीं देखी थी। ठीक है, इस तरह का कंडीशन उसमें नहीं होता है, ये होता है, ये होता है, और तीसरा जो कॉन्ग्रुएंसी में इस तरह का होता था और चौथा आरएचएस होता था। लेकिन यहाँ सिमिलरिटी में ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, उसकी जगह पर क्या होगा, ये होगा और एक ये वाला आ जाएगा, इसी का कोरोलरी बनेगा, या हम इसको ही ये भी कह सकते हैं। ठीक है, दो एंगल्स अगर बराबर होता है तीसरा तो ऑटोमेटिक एंगल बराबर हो जाएगा, ये जानी भी बात है। ठीक है, इन्हीं तीनों बेसिस पर हम लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलेंगे। अभी तक वैसे भी जितने भी फिगर्स को हम लोग सिमिलर बता रहे थे उसमें यही चीज बोल रहे हैं कि तीनों का करस्पॉन्डिंग फिगर का करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होना चाहिए और उसके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। लेकिन उस जगह पर हम लोगों को दोनों चीज चेक करना होता था, लेकिन ट्रायंगल के सिमिलरिटी में सिर्फ और सिर्फ इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो हमारा ट्रायंगल से सिमिलर हो जाएगा। हर कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए पहला लिखिए थ्योरम 6.3। ठीक है, थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है, लिखते जाइए। इफ in two triangles corresponding angles are equal then their
corresponding sides are in the same ratio, इसी को हम लोग प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। रेशियो जब बराबर हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शन बोला जाता है। आर इन प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या कर रहा है? कह रहा है अगर किसी दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो जो उनका साइड है करस्पॉन्डिंग उनका रेशियो भी इक्वल होगा और इस तरह से ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, हमको इसी चीज को क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। तो आप जानते हैं दो ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना होगा। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, गिवन क्या है? दिया हुआ है टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें इन विच एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है, दिया हुआ है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के बराबर है। और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के बराबर है। ये कंडीशन आपको दिया गया है। ठीक है, लिखना नहीं है, समझिए। यहाँ बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहां लिखिएगा। मेहनत करने पर ध्यान दो, ये नहीं कि बस हम बता रहे हैं आप लिखिए। ठीक है, इस तरह से दो ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके एंगल्स बराबर है। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है कि कह रहा है इसका साइड का रेशियो सेम होगा। ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बी सी, तो लिखना बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। जैसे ही ये प्रूव हो जाएगा हम सीधे बोल सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो फिगर सिमिलर कब होता है? जब उनके एंगल्स करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाए और दूसरा बात साइड्स का रेशियो सेम हो जाए। तो जैसे ही साइड का रेशियो सेम कर देंगे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रूफ हम लोग लेते हैं। अब हमको करना क्या है? साइड्स का रेशियो सेम करना है। तो साइड के बारे में यहाँ कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि साइड कैसा है। इस ट्रायंगल और ट्रायंगल के साइड में कोई रिलेशन है या नहीं, ये बिल्कुल बताया नहीं गया है। तो हम लोग क्या करेंगे? अपने से जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है वो सारे पॉसिबिलिटी पर चेक करेंगे। ठीक है, कि क्या चीज हो सकता है, और अगर सभी पॉसिबिलिटी में हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है, हम ऐसा ले आते हैं, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। फिर से सुनिए ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड के बारे में कोई रिलेशन यहाँ दिया नहीं गया है। तो जो भी रिलेशन इनके साइड्स में हो सकता है हम सारे पॉसिबिलिटी को यहाँ पर देखेंगे और उस सब पॉसिबिलिटी से ये प्रूव करेंगे कि ये बराबर होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? थ्योरम प्रूव हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक थ्योरम तभी प्रूव्ड माना जाता है जब वो हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, जैसे हम लोग ट्रायंगल्स में सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180 डिग्री बनाते थे, तो वो किसी भी ट्रायंगल के लिए होता था। ऐसा नहीं है कि किसी आइसोसेल के लिए या स्केलर के लिए होता था, वो सारे ट्रायंगल्स के लिए वेरीफाई किया जाता था। उसी तरह यहाँ जितने भी कंडीशन होंगे दोनों साइड्स में, हम उन सब कंडीशन को चेक करेंगे। तो इस साइड में और इस साइड में ट्रायंगल के दोनों साइड्स में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? सबसे पहला केस 1 उसको हम लोग बोलेंगे। क्या हो सकता है? ए बी और डी अगर बराबर हो, आप जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल का अगर दो साइड है
तो उसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो साइड बराबर होगा, या ए बी बड़ा होगा डी छोटा होगा, या उल्टा ए बी छोटा होगा डी बड़ा होगा। यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। हम इन तीनों पॉसिबिलिटी पर इस थ्योरम को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम लेते हैं कि मान लीजिए ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। तो अगर दोनों साइड बराबर है तो जरा गौर से देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आप क्या बोल सकते हैं कि AB बराबर DE। ठीक है, दूसरा AB बराबर D, ये हमने माना है, कंसीडर किया है, गिवन है। और दूसरा ये वाला एंगल उसके बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, और एंगल B इसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो ऐसा अगर होगा तो बताइए क्या होगा? हाँ देख लीजिए, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बताइए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। कहां से? तो ASAC। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी दो ट्रायंगल का अगर एक साइड और उस पर इंक्लूडेड एंगल बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लास 9th में हम लोग इसको प्रूव कर चुके हैं। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो सभी साइड एक दूसरे के बराबर होगा। कहने का मतलब AB किसके बराबर होगा, DE के। ठीक है, और BC किसके बराबर होगा, EF के, और AC किसके बराबर होगा, DF के। या यहीं से देखिए, इसको इधर डिवाइड कर दीजिए तो AB बाई DE ये 1 आ जाएगा। उसी तरह BC बाई EF ये भी 1 आ जाएगा। उसी तरह AC बाई DF ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जरा देखिए तो तीनों रेशियो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, जरा गौर कीजिए। AB बाई DE 1 है, BC बाई EF 1 है, AC बाई DF 1 है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो रहा है यहाँ से, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, क्या बोल सकते हैं कि AB बाई DE जो है वो किसके बराबर हो रहा है, BC बाई EF के बराबर हो रहा है, और वो AC बाई DF के बराबर हो रहा है। यही तो हमको प्रूव करना था। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है ये किसके सिमिलर है, DEF के सिमिलर है। सिमिलर का ये साइन है और कॉन्ग्रुएंसी का ये साइन होता है, ध्यान रखना है इस बात। तो एक कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर दिया कि अगर ये साइड इसके बराबर है तो सिमिलर हो गया। अब अगला केस देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट केस फिर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये दिया नहीं गया है कि ये ट्रायंगल का ये साइड और ये साइड इसमें क्या रिलेशन है। तो तीन तरह का रिलेशन हो सकता है, या तो दोनों बराबर हो गए, या ये बड़ा, या तीसरा कंडीशन ये बड़ा। तो उन तीनों कंडीशन चेक करेंगे। पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आप थोड़ा ऊपर से मिटाते हैं, ज्यादा जाना पड़ेगा, फिर हम मिटा देंगे। केस 2 लिखिए तो, व्हेन AB इज लेस देन DE, अगर AB DE से छोटा हो तब क्या हो सकता है दूसरे। दूसरा केस है केस 2 कि अगर क्या हो, AB जो है वो DE से छोटा हो। ठीक है, AB को क्या होना है, DE से छोटा होना है। चलिए, तो AB वाला ट्रायंगल हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, और DE वाला थोड़ा बड़ा बना, DEF। देखिए, हमने ऐसा माना है कि AB जो है वो क्या है, DE से छोटा है। तो इसमें हमको तब क्या करना होगा, अब यहाँ हमको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि
इसी पर एक ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें ये ए बी जो है ये इसके बराबर है। कहने का मतलब इसी लेंथ का एक साइड यहाँ पर कट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ हम कट कर ली, और इस लेंथ का इधर कट कर लेंगे इसको, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे भैया उससे बढ़िया है तीनों साइड को कट कर लीजिए, तो आप तीनों साइड कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर तीनों साइड आप कट कर लीजिएगा तो डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉन्ग्रुएंट कट नहीं करना है, आपको दो ही साइड कट करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस साइड के लेंथ के इक्वल में इधर कट किया और इस साइड के लेंथ के इक्वल में इधर कट किया, और एक नया ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो ये AB इसके बराबर है, ये AC भी इसके बराबर है, ठीक है। इस तरह से हम कट करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रा DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC ऑन ट्रायंगल DEF, ठीक है। ऑन द साइड्स, साइड पे लिख दीजिए, ऑन द साइड्स DE एंड DF रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल DEF ऑन तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए कि इस लेंथ के बराबर यहां कट कर लिया, इस लेंथ के बराबर यहां, तो ये लेंथ इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर। अब पहले से क्या दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर है, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। और हम लोग क्या करेंगे, PQ को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन PQ को ज्वाइन कर देते हैं। जो हमने P काटा Q काटा, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इन, अब हम लोग प्रूफ लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। अब आप इस छोटे वाले और इस छोटे वाले ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए। आप क्या देख रहे हैं, AB साइड DP के बराबर है। दूसरा आप क्या देख रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं कि AC साइड DQ के बराबर है, और तीसरा क्या देख रहे हैं कि एंगल A एंगल D के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल DPQ के। कहां से, SAS से, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं ना, देख लीजिए, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और इंक्लूडेड एंगल बराबर है। तो दो साइड्स अगर बराबर हो और इंक्लूडेड एंगल भी बराबर हो तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्लास 9th में हम लोग SAS पढ़ चुके हैं। और अगर ऐसा होगा तो ये वाला जो एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसके बराबर होगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, B किसके बराबर होगा, P के। हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। इसको भी हम डबल लाइन बना देते हैं, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है एंगल B जो है ये किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से बोल सकते हैं कि एंगल P और एंगल E ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और अगर एंगल P और एंगल E बराबर हो गया, जरा गौर से देखिए तो कुछ दिख रहा है, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है। हम इसको ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, अल्टरनेट, सॉरी करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये जो PQ है वो EF के क्या होगा, पैरेलल होगा। कोई दिक्कत बोली, और अगर पैरेलल हुआ तो जैसे ही ट्रायंगल में ये पैरेलल हो गया तो आप क्या बोल सकते हैं बताइए, तो DP बाय DE, बड़ा वाला लेते हैं क्योंकि हमको किसकी जरूरत है, बड़े वाले का रेशियो चाहिए। देख लीजिए, तो DP बाय DE दिस इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। आपको बड़ा वाला का रेशियो चाहिए था, इसीलिए हमने बड़ा वाला नीचे में लिया।
और आपको हम बता ही चुके हैं कोरोलरी में, थेल्स के कोरोलरी में कि जैसा हम इधर लेंगे वैसा ही इधर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कहां से हो गया? तो कोरोलरी ऑफ डीबीटी से हो गया। ठीक है, और इसी को आप क्या बोल सकते हैं? डीपी किसके बराबर है? देखिए तो AB के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं AB बाय DE इक्वल टू DQ किसके बराबर है? देखिए तो AC बाय DF। कहां से? क्योंकि AB DP के बराबर है और दूसरा AC किसके बराबर है? DQ के बराबर है। हम यहां से ऐसा बोल सकते हैं। अब जरा देखिए, एक तरफ का रेशियो आ गया AB बाय DE इक्वल टू AC बाय DF। तो अगर इसी तरह जैसे हमने इसको लेस देन लिया है उसी तरह इसको अगर लेस देन ले लें तो फिर दूसरा कंडीशन आ सकता है ना, इसी तरह दो साइड का। देखिए, इस वाले पर कंडीशन लगाने से, देखिए ध्यान दीजिए, इस वाले पर कंडीशन लगाने से इसका और इसका, फिर इसका और इसका रेशियो निकल गया। उसी तरह अगर हम ये कंडीशन इस साइड पर ले लें तो इसका 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 निकल जाएगा। बोलिए, सेम कंडीशन इसी तरह से अगर हम इस साइड पर लगा दें तो ये दोनों का निकल सकता है, इस साइड पर लगा दें तो ये दोनों का निकल सकता है। कहने का मतलब हम सीधे लिखेंगे, सिमिलरली इसी तरह से वी कैन प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? ये AB बाय DE जो है ये किसके बराबर है? BC बाय EF के भी बराबर हम प्रूव कर सकते हैं। अब जरा इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। देख लीजिए AB बाय DE इसके बराबर, राम श्याम के बराबर और फिर राम मोहन के बराबर, तो तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया ना। हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। यही तो हमको प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF। बताइए, किसी को समझने में कोई दिक्कत? हाँ, इस ध्यान से इस थ्योरम को समझना, क्योंकि इसी तरह फिर सारा बनेगा। हम एक को ही बताएंगे, नेक्स्ट में आपको खुद से उस पर एक्टिवेट करना है। ठीक है, सिर्फ हम प्रूफ लिखेंगे अगले क्वेश्चन, इसीलिए इसको हम बड़ा स्लो से बता रहे हैं आराम से, ताकि आप इसको ध्यान से समझ जाइए कि हमारे दो ट्रायंगल्स के साइड में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? या तो ये साइड इसके बराबर होगा, दूसरा छोटा होगा, दोनों में हम प्रूव कर दिए सिमिलर। अब एक बच गया बड़ा, अगर उसमें भी सिमिलर प्रूव कर देते हैं तो हम हर एक कंडीशन के लिए तैयार हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि कोई भी दो ट्रायंगल उठा के ले लीजिए, अगर एंगल्स बराबर हो गया तो साइड ऑटोमेटिक साइड का रेशियो सेम हो जाएगा और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं। थ्योरम को 2 बार 3 बार कम से कम खुद से बनाइएगा बेटा। इसको बोलिए। चलिए, अब तीसरा कंडीशन हम यहीं से बनाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या हो गया मेरा? मान लीजिए AB बड़ा है। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं? AB को बड़ा कर देते हैं। चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। इधर लिख दें क्या? इधर लिख देना, इसको बड़ा करते हैं। थोड़ा सा पिक्चर में चेंजिंग करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, तो AB को बड़ा कर रहे हैं और ये वाले को छोटा। ठीक है, ये वाले को बेटा क्या छोटा कर दिया। A B C D E F। ठीक है, अब हमने क्या किया है? इसको छोटा कर दिया है। ठीक है, तो देख लीजिए, अब हम क्या मान रहे हैं? ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, लेकिन पहले से क्या दिया गया है? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं? इसका कंडीशन उठा के इसमें लगा दीजिए। पहला तो ये तरीका है ना, जैसा हम इसको किए हैं सेम इसी तरह से करेंगे, बस ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, है ना। तो ये प्रूव हो जाएगा।
या दूसरा तरीका क्या है, इसी को बड़ा कर दीजिए। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, ये हो गया P Z Q। तो हमने DP ऐसा बनाया कि वो AB के बराबर हो गया। अब देखिए, पहले हमने छोटा किया था, ये जब बड़ा था तो हम इसको छोटा करके बराबर कर दिए। अब अगर ये छोटा है इसको हम एक्सपेंड भी तो कर सकते हैं। हमने इसी लाइन को, दोनों लाइंस को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। ये इसके लेंथ के बराबर एक्सपेंड किए हैं, ये इसके लेंथ के बराबर एक्सपेंड किए हैं। ठीक है, इस पिक्चर को थोड़ा नीचे बना दो, यहाँ बना दो जगह है। ठीक है, ये है B, ये है E, ये है F, और हम इसी को क्या कर दे रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला बराबर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको खाली लिख दीजिए प्रोड्यूस DE टू DP एंड DF, बदल ही लेते हैं। अब हम बढ़ा रहे हैं तो ड्रॉ नहीं लिखेंगे, ड्रॉ हम उसी के ऊपर करते हैं, जब बढ़ाते हैं तो लिखते हैं प्रोड्यूस। लिखेंगे प्रोड्यूस DE टू DP एंड DF टू DQ सच दैट, इस तरह से हमने बढ़ाया है कि AB जो है वो DP के बराबर है और AC जो है वो DQ के बराबर है। ठीक है, किसमें, इन ट्रायंगल DEF में। किसी को कोई दिक्कत, चलिए अब देख लीजिए जरा, सेम कंडीशन हो जाएगा, यही चीज रह जाएगी। अब देखिए ABC हमने क्या किया, इस बड़े वाले को इस पूरे बड़े वाले के बराबर किया है और इसको इस पूरे के बराबर किया है, यहां से यहां। तो AB DP के बराबर, ठीक है, कहां से, यहां से, और AC DQ के बराबर कहां से, यहां से, और एंगल A एंगल D के बराबर, ये तो पहले से दिया गया है। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन से हो गया और ये तो गिवन है पहले से। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल्स भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एंगल B जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा। सेम चीज है, देख लीजिए, कुछ भी अलग रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस खाली बड़ा छोटा का कंफ्यूजन है। ये इसके बराबर होगा क्योंकि बड़ा वाला इस बड़े वाले के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये इसके बराबर, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। और जैसे ही ये दोनों बराबर हो गया, ये साइड इसके पैरेलल हो गया। यही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, पैरेलल हो गया। किसी को कोई दिक्कत बताइए, नो भैया। तो अगर ये पैरेलल है तो आप क्या बोल सकते हैं, देख लीजिए इसी में, DP बाय DE इज इक्वल टू DAQ बाय DF। यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। बड़ा के साथ ऊपर वाला छोटा, बड़ा के साथ ऊपर वाला छोटा, हम ऐसा बोल सकते हैं। और जैसे ही DP आ गया, DP किसके बराबर होगा, AB के, और DQ आ गया, DQ किसके बराबर होगा, AC के। सिमिलरली वी कैन प्रूव। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत पड़ी, बताइए। हाँ, तीनों केस आपको लिखना होगा। कुछ बुक्स में एक केस देकर छोड़ देता है, लोग पहला वाला बना के छोड़ देता है, लेकिन वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। कुछ टीचर्स भी ऐसा करते हैं। अगर आप पहले ही मान लिए कि साइड बराबर है, ये क्वेश्चन में कहां दिया गया है, थ्योरम मस्ट बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट में दिया होगा उसी के हिसाब से प्रूव करना है। ये नहीं कि हमको चोर साबित करना है तो आप पहले से मान लीजिएगा कि हम चोर हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको ये दोनों कंडीशन लेना होगा कि मान लिए रोशन भैया चोर नहीं है और फिर उसको गलत साबित करेंगे। दूसरा केस मानिएगा, मान लीजिए रोशन भैया चोर है और उसको सही साबित करेंगे।
तो गलत को जब आप गलत साबित करते हैं वो सही होता है, और सही को सही साबित करने से सही, दैट इज थ्योरम। ठीक है, देख लीजिए तीसरा केस में कुछ भी बदलना नहीं पड़ा, इसलिए क्या करता है बुक वगैरह यही चीज बचाता है। वो पहला केस बना देगा, दूसरा स्मॉल बना देगा, तीसरा लिखेगा ही नहीं। बहुत बुक में ऐसा मिलता है, और उसी को देख के टीचर्स भी ऐसा कर देते हैं। चलो यही तक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको तीनों केस को स्टेटमेंट में दिखाना होगा। अगर आपके सीबीएसई के क्वेश्चन में पूछ रहा है बोर्ड, नहीं तो बोर्ड वाला टीचर जब पकड़ेगा ना, तो वो आजकल का पढ़ाया हुआ लुचपुचिया टीचर नहीं होता है, वो पीएचडी एमएससी किया हुआ रहता है, जिसको खाली थ्योरम से मतलब रहता है, दिन रात थ्योरम पढ़ता है। तीनों केस नहीं देखेगा, आपका नंबर माइनस कर देगा। तो सबको समझ में आ गया, बताइए। चलिए ठीक है, इसको तो तक हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एक ही थ्योरम इस तरह से बताएंगे, तीनों नहीं बताएंगे, पहले कह दिए एक ही थ्योरम हम इस तरह से बताएंगे। अब आपको बाकी सब थ्योरम बनाना होगा, हम सिर्फ आपको बता देंगे प्रूफ देख लो ऐसा ऐसा है, और आपको अपने से गिवन वगैरह लिखना होगा। मेहनत करना होगा मेरे साथ, दूसरा उपाय नहीं। चलिए अब इसका जरा कोरोलरी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोरोलरी इसका क्या है, ए सिमिलरिटी। कहता है ये जरूरी नहीं है कि तीनों एंगल्स बराबर हो, अगर दो एंगल भी बराबर हो गया करस्पॉन्डिंग, तो आप क्या बोल सकते हैं, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ठीक है ना, लास्ट में कंक्लूजन लिख दीजिएगा कि फ्रॉम ऑल द केसेस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी, बस इतना ही। अब देखिए ए सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कहता है, ये क्या बोलता है, लिखिए लिखिए तो ए सिमिलरिटी, if two angles of one triangle, if two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar। तथा अगर दो एंगल बराबर हो जाए तब भी ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए प्रूव करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक एबीसी दूसरा डीई है। इसमें दिया गया है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर, दो ही एंगल दिया हुआ है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ क्या दिया गया है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और दूसरा चीज दिया गया है कि एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। तो देखिए प्रूफ, ये तो आसान है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है, इसमें किसमें, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। एंगल बी है एंगल ई के बराबर, एंगल सी है एंगल एफ के बराबर, देयरफॉर एंगल ए ऑटोमेटिक हो जाएगा एंगल डी के बराबर। कहां से, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं, क्या जानते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर दो बराबर है तो तीसरा को बराबर होना पड़ेगा ना, क्यों, देख लीजिए हम एग्जांपल से बता दे रहे हैं। मान लीजिए ये 30 तो ये भी 30, ये मान लीजिए 80 ये भी 80, तो बताइए यहाँ पर भी तो आप लगाइएगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी, और यहाँ भी लगाइएगा वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 80 और 30 110 हो गया, कितना बच गया, 70। यहाँ भी देखिए 110 हो गया,
कितना बच गया 7 ऑटोमेटिक बराबर होना है। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। कहां से? ए सिमिलरिटीज। ठीक है, ये प्रूफ था आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको यूज करते हैं। कट जाता है तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट लगेगा, नेक्स्ट थ्योरम भी कंप्लीट कर देंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। इसका पीछे का अगर छूट गया हो कुछ लेक्चर जून जुलाई के सिलेबस में तो उसको यूट्यूब पर हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पहले भी चैनल आपको दिया गया था स्टार्टिंग में जब केमिस्ट्री का पढ़ रहे थे, तो आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं। इसका छूट गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बार बार भेजने से बढ़िया आसान हमको वही लगा। अच्छा ठीक है, लिंक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिंक आपको पहले भी दिया गया। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग 3 मई में पढ़े थे वो उसी से पढ़े थे। फिर भी एक बार भेज देंगे, जिसको दिक्कत हो पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों का छूट गया था, धीरे धीरे टाइम मिलेगा ना, संडे वाला छुट्टी में उसमें 3 मई वाला भी अपलोड कर देंगे। थोड़ा लग जाता है नेट ज्यादा, क्लास गड़बड़ा जाता है, कल मिस हो गया क्लास। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देख लीजिए थ्योरम 6.4 एसएसएस हम लोग देखेंगे। देखिए एसएसएस सिमिलरिटी स्टेटमेंट लिख लीजिए, हो सकता है कट जाए। इफ इन टू ट्रायंगल्स comma sides of one triangle are proportional to TO2 ब्रैकेट में लिखिए that is in the same ratio of ब्रैकेट बंद the sides of the other triangle comma then their corresponding angles। एनसीईआरटी बुक भी है आपके पास, उससे भी लिख सकते हैं, बुक का स्टेटमेंट हम लिखवाते हैं जान के। आर इक्वल चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, सुनिएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट थ्योरम एसएसएस क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल, ठीक है, मान लीजिए एक एबीसी और दूसरा डीईएफ, ये दो ट्रायंगल है, अगर इसके साइड का रेशियो सेम हो, ये कहता है कि अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो तो एंगल्स भी बराबर होंगे और ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। उल्टा करना है, पहले देखिए क्या था, पहले था कि एंगल बराबर दिया हुआ था, साइड का रेशियो सेम करना था और ट्रायंगल सिमिलर हो जाता था। अब उल्टा है, साइड का रेशियो सेम दिया हुआ है और एंगल्स को आपको बराबर करना है। ठीक है, तो हम लोग गिवन में क्या है, गिवन में है 2 ट्रायंगल्स, ये लिख देते हैं आर 2 ट्रायंगल्स इन विच, जिसमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि AB बाय DE जो है ये BC बाय EF के बराबर है और वो AC बाय DF के बराबर है। ये दिया हुआ है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है वो ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। पहले एंगल बराबर करना है, हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ए इसके बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है और इस तरह से हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीसी
ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। यही हमको प्रूव करना है। जैसे ही हम एंगल्स को बराबर कर देंगे तो पहले से साइड का रेशियो सेम है, एंगल भी सेम हो गया। किसी भी दो फिगर में क्या होता है, अगर एंगल्स बराबर हो कॉरस्पॉन्डिंग और साइड्स का रेशियो सेम हो तो दोनों फिगर सिमिलर होता है। चलिए फिर 3 केस बनेगा, क्योंकि हमको इनके साइड्स के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है। केस 1 हम लोग बनाते हैं प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में केस 1 बनाते हैं। केस 1 क्या दिया हुआ है, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये इसके बराबर है, ए बी और डी क्या है, बराबर। तो अगर ए बी और डी बराबर होगा तो ए बी बाई डी का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए। हमने इसको क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया। और जरा देखिए तो ये वाला रेशियो अगर 1 है तो ये भी तो 1 होगा, ये भी तो 1 होगा। हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी सॉरी बी सी बाई ई एफ, ये भी 1 होगा, ठीक है। देयरफॉर कहिए इंप्लाइज लिखिए एंड ए सी बाई डी एफ, ये भी क्या होगा, 1, ठीक है। और अगर ये 1 होता है, जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो BC किसके बराबर होगा, EF के, और इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो AC किसके बराबर होगा, DF के। अब जरा देखिए, एक साइड बराबर, दूसरा साइड बराबर और तीसरा साइड भी बराबर, हम बोल सकते हैं देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या दिया हुआ है, AB DE के बराबर है, दूसरा BC EF के बराबर है, तीसरा AC DF के बराबर है। Therefore, this implies ट्रायंगल ABC जो है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे ये एंगल बराबर हो गया तो क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर भी हो जाएगा। और ये तो ऐसे भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर भी होता है। ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हम पढ़े हैं। हाँ, नॉट कॉन्ग्रुएंट, बहुत बढ़िया। आप डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते हैं, या आपको जो स्टेटमेंट प्रूव करना था यहाँ से बोल। ये पहला केस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह से सब केस आप लोग बना लेंगे, बोलिए पक्का है। चलिए इसका एक हम कर देते हैं, एक केस और इसका कर देते हैं, तीसरा केस आप बनाइए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटा देंगे। चलिए दूसरा केस ले लेते हैं कि जब ये भी छोटा हो टेन से, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ा बड़ा देखने में लग रहा है क्या, केस 2। तो दूसरा केस हम क्या लेते हैं कि ये ए भी जो है ये इससे छोटा है, ठीक है। तो छोटा है तो आपको क्या करना होगा बताइए, सेम चीज करेंगे, इसी लेंथ का इस पर काटेंगे, इसी लेंथ का इस पर काटेंगे। एक ही थ्योरम से सारा हो जाता है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में किया कट DP इज इक्वल टू AB एंड DQ इज इक्वल टू AC, किस पर, ऑन DE एंड DF रिस्पेक्टिवली। इस तरह से हमने कट किया कि ये इसके बराबर और ये वाला किसके बराबर, इसके बराबर है। चलिए अब देखिए, और उसको ज्वाइन कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन, इस PQ को ज्वाइन हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए DEF ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ठीक है, बड़े वाले DEF, ठीक है, इसके बराबर ये इसके बराबर, ठीक है।
तो हमको क्या करना है, साइड्स का रेशियो पहले से दिया हुआ है ना, तो हम उसको चेंज कर देंगे। चलिए हम क्या देखते हैं, ये वाला रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। इस रेशियो को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा गौर से, यहाँ दिया हुआ है, गिवन है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी, इधर वाला लेना है, ए सी वाला लेना है, ए सी वाला लेना है, ए सी बाय डी, ठीक है। ये ए बी बाय डी और ए सी बाय डी, क्योंकि हमने इसी को बराबर किया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो ए बी के जगह पर डी पी लिख सकते हैं, तो डी पी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी एफ। बोलिए, लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अगर ऐसा है तो आप क्या बोल सकते हैं बताइए, ये इसके पैरेलल होगा? देखिए तो डी पी बाय डी, डी क्यू बाय डी एफ, तो आप क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ई एफ के, कहां से, तो कोरोलरी ऑफ बीपीटी। हाँ, इसीलिए हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं, क्योंकि बीपीटी का थेल्स थ्योरम का बहुत यूज पड़ता है इसमें। ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, सॉरी पैरेलल हो गया, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा हम क्या बोलेंगे, ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके, और ये वाला एंगल किसके बराबर है, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल P एंगल E के बराबर और एंगल Q एंगल F के बराबर। कहां से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोलिए है, क्योंकि देखिए हमको क्या चाहिए, एंगल A एंगल D चाहिए, एंगल P एंगल E चाहिए, एंगल C एंगल F चाहिए। कहने का मतलब E और F एंगल चाहिए, तो E और F को हम इससे रिलेट करेंगे और इसको इससे रिलेट करेंगे। ये पिछला थ्योरम का उल्टा है, उसमें याद कीजिए क्या करते थे, इस ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट करते थे और वहां से इस एंगल को इसके बराबर करते थे। अब हम उल्टा करेंगे, इस एंगल को इसके बराबर और फिर इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। एंगल P एंगल E के बराबर हो गया और एंगल Q किसके बराबर हो गया, एंगल F के बराबर हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल जरा गौर से देखिए, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, अगर दो एंगल्स बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना। इसके अंदर दो ट्रायंगल छिपा हुआ है, हम आपको उस दिन बोले थे, एक छोटा वाला ट्रायंगल है, देख लीजिए DPQ, और एक बड़ा वाला ट्रायंगल है DEF। तो अगर ये एंगल छोटे वाले का एक एंगल बड़े वाले के एक के बराबर है और छोटे वाले का दूसरा बड़े वाले के दूसरे के बराबर है, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कहां से, तो AF वाले से, AF कोरोलरी से हमेशा बोल सकते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और जैसे ही अगर सिमिलर हो गया हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसके साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब DP बाय DE इज इक्वल टू DQ बाय DF इज इक्वल टू DQ बाय DF, हाँ DQ बाय DF, तीनों साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। किसी को समझने में कोई दिक्कत, बोलिए। अब देखिए इसी को क्या लिख सकते हैं, या देखिए DP किसके बराबर है, AB के बराबर, हम यहां लिख सकते हैं AB बाय DE बराबर, या देखिए DQ है, DQ को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AC बाय DF, यहाँ क्या बच गया, PQ बाय EF बच गया। इसको बना दीजिए इक्वेशन 2 और इसको बना दीजिए इक्वेशन 1, जरा गौर से देखिए तो दोनों, कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है बताइए। देखिए यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये है ना, देख लीजिए AC यहाँ है, AC यहाँ है,
ए भी यहाँ है, ये रेशियो सेम, इसका मतलब ये तीसरा वाला रेशियो इसके बराबर होगा ना, बोलिए होगा कि नहीं? इक्वल्स आर इक्वल्स, इक्वल्स ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो तीनों बराबर हुआ ना। तो उसी तरह ये भी तो है, ये भी देखिए वही है, राम राम, यहाँ देखिए मोहन मोहन, अब ये श्याम है ये सोहन है, ये दोनों भी तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि BC बाई EF जो है वो PQ बाई EF के बराबर होगा, ठीक है। और यहां देख लीजिए EF EF कैंसिल करने का मतलब BC किसके बराबर होगा, PQ के बराबर होगा। तो ये तो पहले से इसके बराबर था ही, ये इसके बराबर था ही, अब ये भी इसके बराबर हो गया। बताओ दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। यही तो हम बोले थे कि हमको करना है, हम पहले इस एंगल को इसके बराबर करेंगे, जस्ट पहले वाले का उल्टा चल रहे, नीचे से भी उसको लिख दीजिएगा तो कम बन जाता है। तो हम पहला में क्या किए थे, इसको इसके कॉन्ग्रुएंट किए थे और यहाँ से इस एंगल को इसके बराबर किए, यहाँ उल्टा करेंगे, पहले इस एंगल से इसको बराबर किए, अब देखिए इससे इसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं, कहां से, तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि AB जो है वो DB के बराबर है, ठीक है। और दूसरी बात AC जो है वो DQ के बराबर है, और तीसरा हम निकाल लिए BC किसके बराबर है, PQ के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ कॉन्ग्रुएंट होगा, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल्स भी क्या हो जाएगा, बराबर। कहने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल, इसको एक बनाए ना, इसको एक रख दीजिए, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, इसको कर दीजिए 3, देख लीजिए होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है हम कह सकते हैं ना कि एंगल A एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल P के बराबर, और एंगल C एंगल Q के बराबर। लेकिन एंगल P किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल E के, यहाँ पर लिख सकते हैं ना एंगल E, और एंगल C किसके, सॉरी एंगल Q किसके बराबर दिया हुआ है, एंगल F के, यहाँ एंगल F। अब देख लो तो इधर आ गया ABC, इधर आ गया DEF, यही तो आपको निकालना था, एंगल ABCDEF हो गया बराबर। देयरफॉर हम सीधे बोल देंगे कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये पहले वाले का जस्ट अपोजिट तरीके से सॉल्व किया गया है। बोलिए किसी को कोई दिक्कत?